तो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। आइए बच्चों, हम देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि इस समय हम लोगों का चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति, और जो है हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.1। तो इसमें आप लोग 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ जो है आपको फिगर में दिखाया गया है, हम देख रहे हैं 5वां क्वेश्चन है। किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं चार मित्र हैं किसी कक्षा में। यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे ए बी सी और डी, चार मित्र जो है इस तरह से जो है 4 बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। चलिए देखिए, किसी कक्षा में 4 मित्र इस तरह से बैठे हुए हैं, ABCD बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। और कक्षा में दो छात्राएं चंपा और चमेली प्रवेश करती हैं। तो क्या कह रही है, चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि यह एक वर्ग है? क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD अर्थात जो इस तरह से बच्चे जो है बैठे हुए हैं 4 बिंदुओं पर, वह एक वर्ग बना रहे हैं? और चमेली कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, चमेली इससे सहमत नहीं है। तो हमें जो है क्लियर करके बताना है, दूरी के सूत्र का जो है प्रयोग करके बताना है कि चंपा सही कह रही है या चमेली सही कह रही। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए जरा, तो इस तरह से ABCD 4 बिंदुओं पर 4 मित्र बैठे हैं। तो हम देखते हैं कि ए के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए ए के निर्देशांक यहाँ पे A B C और D, इस तरह से हम जो है चारों के पहले निर्देशांक ज्ञात करेंगे और निर्देशांक ज्ञात करने के बाद इनके बीच की दूरी निकालेंगे। तब हमें पता चलेगा कि ये चारों मित्र एक वर्ग में बैठे हैं कि नहीं। किसका कहना सही है, चंपा का या चमेली का? तो देखिए हम देखते हैं ए के निर्देशांक। हम देखेंगे ए के निर्देशांक क्या हुए, जरा ध्यान दें इधर। यहाँ हम देख रहे हैं 1 2, यहाँ मूल बिंदु है, 0 से यहाँ पे हम जाएंगे 1 2, 2 खाने आगे जा रहे हैं x अक्ष पर और y अक्ष पे 1 2 3 4, नहीं सॉरी 1 2 3, x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे 1 2 3 4। अर्थात ए के निर्देशांक क्या होंगे, 3 4। क्या होंगे? ए के निर्देशांक क्या है भाई, 3 4। ए के निर्देशांक 3 4। और देखिए अब हम देखते हैं बी के निर्देशांक, जरा देखेंगे। बी देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, छठे में x अक्ष पे 6 खाने और y अक्ष पे 1 2 3 4 5 6 7 खाने। तो बी के निर्देशांक क्या होंगे? बी के निर्देशांक क्या हो गए, 6 7। क्या हुए, 6 7। बी के निर्देशांक 6 7। अब सी का देखिए, सी के निर्देशांक क्या है? सी देखिए x अक्ष पे किस खाने पे है, 9वें खाने पर, और जो है ऊपर जाएंगे y अक्ष पे चौथे खाने पे है। तो सी के निर्देशांक क्या हुए, 9 और 4। तथा डी के निर्देशांक, हम देखेंगे। डी देखिए x अक्ष पे जो है यहाँ 6 पे है और y अक्ष पे 1, तो इसका निर्देशांक हुआ 6 और 1। ठीक, इस तरह से हम देख रहे हैं चारों बिंदुओं के हम निर्देशांक प्राप्त किए। चित्र में देख करके चारों बिंदुओं के निर्देशांक क्या किए, ए के निर्देशांक 3 4, बी के निर्देशांक 6 7, सी के निर्देशांक 9 4 और डी के निर्देशांक क्या हुए, 6 और 1 है। ठीक, अब हम चारों बिंदुओं के बीच की दूरी क्रमशः निकालेंगे। चलिए हम देखते हैं ए बी के लिए।
ए बी के लिए x1 बराबर 3 और y1 बराबर 4, x2 बराबर ए बी देखेंगे बी की, अब x2 बराबर 6, y2 बराबर 7। ठीक, तो ए बी के बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे। किसके बीच की दूरी? ए और बी के बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए हम लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला वही, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, मान हम रखेंगे, x2 का मान क्या है 6 माइनस x1 का 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे 6 में से 3 को घटाएं, क्या बचा? 3 बचा। क्या बचा? 3, 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 को घटाएंगे, क्या बचा? 3 बचा, 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग क्या होगा? 3 त्रिका 9 प्लस 9 बराबर क्या हो गया? 9 9 कौड़ी में 18। क्या हुआ? कौड़ी में 18। अगर इसका फैक्टर हम करेंगे 2 तिहाई 6 त्रिक 18, 2 तिहाई 6 त्रिक 18, 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 का जोड़ा बन जा रहा है, 3 बाहर निकल जाएगा, बचेगा कौड़ी में 2। तो ए बी के बीच की दूरी क्या आई? 3 कौड़ी में 2। ठीक ना, ए बी के बीच की दूरी हमें क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। किसका? बी सी। हम लिखेंगे यहाँ पे बी सी के लिए, बी सी के लिए, चलिए बी और सी देखिए, अब x1 y1 ही हुआ, x2 y2 ही हुआ। x1 बराबर 6, y1 बराबर 7 और x2 बराबर 9 और y2 बराबर क्या है? 4। ठीक, चलिए BC के बीच की दूरी, वही फार्मूला फिर, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, आगे देखिए, x2 देखिए क्या है? 9 और x1 6, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 4 है, y1 7 है, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए 9 में से 6 को घटाएंगे हम, 9 में से 6 को घटाएंगे, क्या आया? 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 को घटाएंगे, कम में से ज्यादा घटेगा तो माइनस में आएगा, 4 में से 7 गया माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक, चलिए फिर 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिका 9 प्लस माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 त्रिका क्या हो गया? 9 बराबर क्या आया? √18। तो 18 का फिर हम जो है उसी तरह से करेंगे, 2 तिहाई 6 त्रिक 18 बराबर हो गया क्या? किसका जोड़ा बना? 3, 3 कौड़ी में 2। तो हम देख रहे हैं ए बी के बीच की दूरी भी 3 कौड़ी में 2 आई और बी सी के बीच की भी दूरी क्या आई? 3 कौड़ी में 2 आई। ठीक, ये दोनों दूरियां क्या हो गई? बराबर। ए बी और बी सी, ये दोनों दूरियां बराबर हो गई। अब हम सी डी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, चलिए इतना आप लोग नोट करिए, नोट करिए, तो यही इरेज करें हम। चलिए इरेज करते हैं इधर से हम। चलिए हम देखते हैं, अब हम देखेंगे सी डी के लिए। किसके लिए? सी डी के लिए देखिए, सी डी x1 y1 x2 y2, x1 बराबर 9
y1 बराबर 4, x2 बराबर 6 और y2 बराबर 1। x1 बराबर 9, y1 बराबर 4, x2 बराबर 6 और y2 बराबर 1 सी डी के लिए। ठीक, चलिए देखिए सी डी के बीच की दूरी। फिर वही फार्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रखिए x2 का मान क्या है 6 माइनस x1 9 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 4 का स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए फिर 6 में से 9 घटाएंगे, 6 में से 9 घटाएंगे -3, क्या आएगा -3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 आएगा, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9, माइनस माइनस प्लस, फिर ये भी हो गया 9। क्या हुआ भाई अंडर रूट 18। फिर 18 का वही फैक्टर 2 तिहाई 6 त्रिक 18, 3 का जोड़ा बना, 3 बाहर निकालेंगे, क्या बचा कौड़ी में 2। तो सी डी के बीच की दूरी भी हमारी क्या आ गई 3 कौड़ी में 2। अब लास्ट बचा है ए डी, क्या ए डी। अब हम क्या लिखेंगे ए डी के लिए, किसके लिए ए डी या डी, ये चाहे जिधर से आप लेंगे दूरियां वही आएंगी। तो चलिए ए डी हम देख रहे हैं तो ए ले लिए और डी ले लिए, ए और डी, x1 y1 x2 y2, x1 बराबर 3, y1 बराबर 4 और x2 बराबर कितना हुआ 6 और y2 बराबर 1। ठीक, चलिए ए डी के बीच की दूरी, कौड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, आगे देखिए मान यहाँ पे हम रखेंगे x2 6 और x1 -3, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है 1 और y1 का 4, तो हम लिखेंगे 1 - 4 का स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया, क्या बचा 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 घटाएंगे तो -3, 1 में से 4 घटाएं क्या आएगा -3, -3 का स्क्वायर। फिर हम क्या देखेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे वही सेम 3 त्रिक का 9 और प्लस -3 का वर्ग करेंगे तब भी क्या आएगा 9। इस तरह से 9 9 को जोड़ दिए, कौड़ी में क्या हुआ 18, क्या हुआ 18। हम इसका फैक्टर करेंगे, जरा ध्यान दे रहे हैं, 2 तिहाई 6 त्रिक 18 अर्थात 3 का जोड़ा बना, 3 कौड़ी में 2, क्या आया 3 कौड़ी में 2, डी ए भी आया। इस तरह से हम देख रहे हैं ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आई बराबर आई। चलिए इधर नोट करिए तो हम जो है बताते हैं, इरेज करें। चलिए देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, क्या हम देखेंगे ए बी बराबर भी हमारा आया कितना 3 कौड़ी में 2, बी सी कितना आया बी सी बराबर 3 कौड़ी में 2,
CD कितना आया, 3 कड़ी में 2, और AD कितना आया, AD भी हमारा आया कितना, 3 कड़ी में 2। चारों बिंदुओं के बीच की दूरी समान आई। हम लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA या AD कुछ भी लिख सकते हैं, AD। अर्थात हम देख रहे हैं चारों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर आई। अतः हम देखते हैं कि ABCD, जैसा कि यहाँ पे पूछा था कि चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोती ABCD एक वर्ग है, चमेली इससे सहमत नहीं है। चंपा कह रही ABCD एक वर्ग है, लेकिन चमेली इससे जो है, चमेली इससे सहमत नहीं है, तो कह रहा है इसमें कौन सही यही बताना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः ABCD एक क्या है भाई, वर्ग है। क्यों वर्ग है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि ABCD 4 बिंदुओं पे जो बच्चे बैठे हैं ईयर एक वर्ग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, वर्ग बना रहे हैं। इसलिए किसका कहना सही है भाई, चंपा। किसका कहना सही है, चंपा, क्योंकि चंपा ने चमेली से कहा कि क्या तुम नहीं सोचती कि यह एक वर्ग है। तो अतः हम लिख देंगे, अतः चंपा का कहना क्या है, सही है। चंपा का कहना सही है। ठीक, इस तरह से हम दूरी के सूत्र का प्रयोग करके ये क्लियर कर लिए कि ABCD एक क्या है, वर्ग है। और चंपा कह रही थी कि ABCD एक वर्ग है, इसलिए चंपा का कहना सही है। और चमेली जो इससे सहमत नहीं थी, तो चमेली का कहना क्या है, गलत है। तो इस तरह से इसे आप लोग अच्छी तरह से क्लियर करिए, नोट करिए। तो 5वां क्वेश्चन तक आप लोग कंप्लीट करिए, फिर जो है अगली वीडियो में हम आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताएंगे। धन्यवाद।